और देखिए परिस्थिति इस वक्त ऐसी दिखाई देती है कि एक तरफ आज रात आईपीएल का फाइनल मुकाबला है, तो जैसे आपने देखा है कि आईपीएल के 2020 मैच में सुपर ओवर तक बात चली जाती है, तो इस वक्त लग ये रहा है कि राजनीति के मुकाबले में भी बिहार में कम से कम क्या सुपर ओवर में मुकाबला फंसने जा रहा है। धड़कनें बढ़ी हुई है, ना तो कोई पूरी तरह से जीत का दावा कर पा रहा है, ना पूरी तरह से हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और रोहित, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि रुझानों की जो तस्वीर हमें अभी दिखाई दे रही है, फाइनल नतीजा क्या होगा। बिल्कुल, पहले एक बार बता देते हैं अपने दर्शकों को कि अभी तक के जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 1 करोड़ वोट गिने जा चुके हैं, 4 करोड़ 10 लाख वोट कुल गिराए गए थे। अब 3 करोड़ 10 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है, लेकिन इन 1 करोड़ वोटों के आधार पर जो रुझान है उसमें एनडीए 132 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रहा है, जो पिछली बार के मुकाबले 7 सीटें अधिक हैं। आरजेडी गठबंधन 100 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है, जिसमें पिछली बार के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान है, जिसमें बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का दिखाई दे रहा है, वो केवल 19 पर बढ़त हासिल कर रही है। बीजेपी इस वक्त ऐसा लगता है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। अभी तक बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। जेडीयू 51 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है, 62 सीटों के साथ आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी इस समय दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आने का अनुमान है और वीआईपी जो कि एनडीए गठबंधन के तौर पर इस वक्त चुनाव लड़ रही है, 5 सीटों पर इस समय वो आगे चल रही है। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि 99 के आसपास कम से कम सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला फंस सकता है, क्योंकि वहां वोटों के अंतर को आप देखेंगे तो 1000 से कम अंतर है उन सीटों पर वोटों का। और देखिए रोहित, ये जो इस वक्त तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, यही सबसे बड़ी चिंता इस समय राजनीतिक दलों में, खेमों में पैदा कर रही होगी कि ये परिस्थिति किस तरफ जाकर मुड़ेगी। अगर आप इन 1000 सीटों पर नजर डालें तो ये किसी भी पक्ष पर की तरफ जा सकती हैं अभी। और आपको हम अलग से एक स्प्लिट आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी, देखिए 1000 सीटों में 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये फर्क हमें दिखाई देता है। और चित्रा, ये तो सिर्फ 1000 सीटें हैं, 5000, 10,000 ये आंकड़ा कहीं भी जा सकता है। 10,000 पे तो ज्यादा, लेकिन 5000 वोट्स की अगर हम बात कर लें, 5000 वोट्स का आंकड़ा आपके सामने है। एनडीए के 88 है, आरजेडी के 67, यानी कि पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार में 5000 से कम का वोट का फासला है। अब इसको अगर एनडीए को अलग अलग करके हम देखें कि इसमें बीजेपी का कितना, और देखिए ये सामने आ गया, बीजेपी की 46, जेडीयू की 38, वीआईपी की 3 और हम की 1 सीटें, यानी कि यहां पर 5000 से कम के मार्जिन अभी पहले और दूसरे नंबर पर है। आरजेडी के 67 है, जिनमें आरजेडी प्लस की महागठबंधन की 67, जिसमें आरजेडी की 42 है, कांग्रेस की 14 है, सीपीआई की 3 है, सीपीएम की 3 है और सीपीआई एमएल की 5 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटों पर एलजेपी भी है। वहीं सीटों के हिसाब से आप देखिए, दोपहर 1:10 तक के फासले की हम बात करें तो बैकुंठपुर में सिर्फ 22 वोटों का फासला है, बिहारीगंज में सिर्फ 8 वोटों का फासला है, बक्सर में 1591, बिहारीगंज में तो कभी भी तस्वीर चंद सेकंड में ही तब्दील हो सकती है। और यहां पर अलग अलग वो एकमा में 732 वोटों का फासला है, फतुहा में सिर्फ 180 वोटों का फासला है। तो सिर्फ इस एक वोट के सवाल के हिसाब से तस्वीर कैसे चेंज हो सकती है बिहार की, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कस्बा में 5 वोट, जैसे ही काउंटिंग थोड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी चेंज हो जाएगा। कुचायकोट में 745 वोट, तेजी से बढ़ेगी, 1 घंटे के बाद वहां पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लखीसराय में 955 है, मधुबन में 66 है। तो ये 1000 से कम, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम का मार्जिन इस वक्त देखा जा रहा है पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार में, यानी कि यहां पर कभी भी बड़ा बदलाव हो सकता है। और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि अभी सिर्फ चूंकि 1 करोड़ वोटों की ही काउंटिंग हुई है, गिनती हुई है, जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि 3 करोड़ से ज्यादा काउंटिंग मतगणना अभी बाकी है। इसीलिए ये जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, इसको देखकर आप कतई अंदाजा मत लगाइए कि यही आंकड़े शाम तक रहेंगे। हालांकि एक बात जो इससे उभर कर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने 2015 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जेडीयू 15 के मुकाबले बुरा प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी की भी अब तक की जो तस्वीर है, 80 सीटों के साथ वो नंबर 1 पार्टी बनी थी, लेकिन अभी वो पिछड़ रही है। कांग्रेस पार्टी 27 सीटों के साथ थी, लेकिन अभी वो पिछड़ रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि एक तरफ 134 पर लगातार एनडीए आगे चल रहा है, तो वहीं बीजेपी ने 2015 के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और 3 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से मौजूद हैं। शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बिहार से ताल्लुक है, वहीं के आप रहने वाले भी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मृत्युंजय तिवारी जी सुबह से बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखने लगी थी। लेकिन शहनवाज जी, आप जरा ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, वजह भी है, बीजेपी इस समय नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है।
और जेडीयू को लेकिन आप लोगों ने आरजेडी के हाथों मात चिराग पासवान की पार्टी के हाथों मात दे दी, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है शहनवाज जी। नहीं, देखिए ये तो अभी एग्जिट पोल और उसके बाद इसको सैंपल पोल कह ले, क्योंकि अभी ये सैंपल तो आ गया, यानी अब ये पता है कि चाहे कम से आगे या ज्यादा से आगे, ज्यादा हम आगे हैं 134 सीटों पर। और ये सही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 76 पर हम आगे हैं। हमारे साथ जो हमने वीआईपी को अपने कोटे से सीट दी थी उस पे 5 वो आगे हैं, और जेडीयू भी 52 सीटों पर आगे है, हम 1 सीटों पर आगे। तो ओवरऑल हमारा जो आंकड़ा है वो हमें उत्साह देने वाला है, लेकिन हम संयम के साथ हैं। अभी कोटे से बाहर जिसको नहीं, हमने नहीं लड़ाया था, क्यों इंतजाम से आगे चल रहे हैं? नहीं, ये आपकी अपनी राय है रोहित जी, आप मेरी हमारे नहीं है ऊपर सर, मत बाकी सब थोपें लोगों की उसको। राय है। मैं तो गया नहीं, मेरे पास वहां से राय आई। ये जी नहीं, आपने यहीं से बिहार का मोर्चा संभाल रखा था, और मैं मानता हूं कि देखिए मैं पूरा आकलन कर रहा हूं, मेरे पास हर जगह से कहां पे कौन कितने से आगे सब पूरा लिस्ट मंगा रहा हूं। लेकिन मैं 2 बात आपको कहना चाहता हूं। पीएल पुनिया साहब सीनियर लीडर है, वो बैठे हैं। लोकसभा के चुनाव में 1 सीट किशनगंज बीजेपी हारी थी, वो कांग्रेस जीती थी। अब देखिए सीमांचल के इलाके में मृत्युंजय जी को भी पता है कि किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बढ़त बनाए हुई है, और अररिया जिले जहां राहुल गांधी जी की दूसरी सभा हुई, वहां जोकीहाट जो तस्लीमुद्दीन साहब का गढ़ माना जाता है, मैं उनसे चुनाव लड़ा था और मैं जीता था, वो एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी के रंजीत यादव 15,000 के करीब लीड बना लिए। तो अगर सीमांचल के इलाके में, भागलपुर के इलाके में, सहरसा सुपौल के इलाके में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इनकी टैली और नीचे आने वाली है।